जो बच्चे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया है यूजीसी ने सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि भाई जितने भी खाली पद हैं उनको सबको भरना है, कैसे भरना है उसके लिए टाइम पीरियड दिया है, क्या प्रोसेस होगा, कब तक उन निर्देश जारी हो जाएंगे, कब तक भर्ती हो जाएगी, किस बेसिस पे भर्ती होगी, कितनी भर्ती होगी, वो सारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है, जो विश्वविद्यालय प्लस जो कॉलेजेस हैं वहाँ जो शिक्षक हैं उनके पद खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, उसकी जानकारी मांगी है यूजीसी ने बोला है कि भाई कितनी आपके पास पद खाली हैं उसकी हमें जानकारी दो, ठीक है, तभी आपको ग्रांट मिलेंगी। अब उन्होंने इसमें सख्ती से कदम भी उठाए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने बोला जितने भी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 31 जुलाई तक बताएंगे कि भाई उनके यहाँ पे कितने खाली पद हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर हम बोलें कि भाई यूजीसी ने बोला है कि भाई एक चीज़ और भी बोली साथ में कि ना, केंद्रीय जो विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी लंबे टाइम से पोस्ट खाली पड़ी हैं। करीब 7,000 पद भरने में के लिए कदम उठाया गया। पद भरने के लिए मतलब अभी उनके रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट, और ये कदम उठाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गई है। तो अभी कुछ एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, अभी आप देख रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग जगह पे वो आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। प्लस जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे भी आएंगे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, एमपी में, और मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया में अभी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म दिखने शुरू हो जाएंगे। कब से? अगस्त से आपको ये शुरू हो जाएंगे। 31 जुलाई तक इन्होंने डेटा मांगा है, उस डेटा पे ये एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे बात क्या हुई है देखो, उन्होंने बोला कि जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेज और वहाँ पे कितने पोस्ट स्वीकृत है, कितने पद स्वीकृत है, कितने खाली पड़े हैं, उनका ब्यौरा दे और लिख कर बताना कि भाई उन्होंने क्या कदम उठाया है ये पोस्ट भरने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई कितनी सीट उसमें रिजर्व थी, कितनी आपने भर ली, कितना बैकलॉग है, वो सारी भी उसकी भी डिटेल मांगी है ताकि और ज़्यादा पोस्ट निकल सके। अब ये यूजीसी क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत पड़ेगी? वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा कह रहा हूँ मैं, इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, इसलिए। अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों पे फोकस किया है। एक तो GER, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि मतलब मान लो कोर्स कोई भी कॉलेज कराता है, मान लो वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज है, 50 कोर्सेज में 1000 बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, किसी एक डिपार्टमेंट में 50 बच्चे ले रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रोस कितने बच्चे एडमिशन ले, 50 का एडमिशन होता है, 45 का होता है, और या फिर 40 का होता है, तो वो इनरोलमेंट है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई लक्ष्य ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, जो नई शिक्षा पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत 2035 तक, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत 2035 तक GER को 50% करने का लक्ष्य है, ग्रोथ इनरोलमेंट को 50% करने का लक्ष्य है। और ये देखो, GER तभी बढ़ेगा जब क्या है, आप टीचर लगाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, तभी तो बच्चे एडमिशन लेंगे। आप बच्चों ने मान लो +2 से कॉलेज में एडमिशन लेना, इनरोलमेंट उनका कैसे होगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कॉलेजेस ही नहीं है। दूसरा ये है कि भैया आपके पास कॉलेजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर नहीं है, तो भी तो नहीं हो सकती ना इनरोलमेंट। अब क्या हो रहा है आज के दिन, अगर हम बात करें तो 1100 से अधिक तो विश्वविद्यालय, मतलब इंडिया में 1100 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है जी, 40,000 कॉलेजेस हैं, 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अगर हम इसको मोटा मोटी मान के चलें तो ये हमारे पास हो जाता है 41,150, मतलब इन रफली मान के चलते हैं हम ये ना। और अगर इनको 1000 से गुना कर दे तो इतनी, अगर मान लो एक भी अगर हम हर जगह पे जो रिक्रूटमेंट अगर करें हम 10 भी की भी हम मान के चले भाई 10 वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है, तो भी 4,11,500 रिक्रूटमेंट अभी इनको करनी है। ये है इशू। तो आप ये मान के चलो कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट इन लोगों को होगी अगर 10 के हिसाब से भी ये रिक्रूट करते हैं, मतलब एक कॉलेज में 10, एक यूनिवर्सिटी में 10, या इस तरह से करके चलते हैं, तो मोटा मोटी रफली
4 लाख करीब रिक्रूटमेंट इनको करनी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ने एमफिल कर रहे हैं अपने पीएचडी कर ले, जो पीएचडी कर रहे हैं अपने पेपर पब्लिश करा ले, जो पेपर पब्लिश करा चुके हैं अपनी बुक पब्लिश करा लें, या फिर कहीं पे पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आपको इंडिया में एजुकेशन के बारे में पूछना है या फॉरेन में एजुकेशन के बारे में पूछना है तो आप दोनों केसेस में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।